ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा पहले रिवीजन करेंगे, फिर आज उसको कंटिन्यू करेंगे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के इंट्रो में हमने क्या पढ़ा था कि सोल ट्रेडर कौन होता है? जो एक बिजनेस को अकेला चलाता है। उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और उस बिजनेस में होने वाले लॉस का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ सोल ट्रेडर अकेला है। वो अपना प्रॉफिट किसी को शेयर नहीं करता है और ना ही लॉस किसी के साथ शेयर करता है। अच्छा, इसमें हमने क्या देखा था? उसके फीचर्स देखे थे। क्या देखे थे? अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला फीचर्स क्या है? अगर आप फ्यूचर में सोल ट्रेडिंग करते हो तो आपको वहां पे क्या देखने मिलेगा? आप अकेले उस बिजनेस के ओनर रहोगे। दूसरा फायदा क्या मिलेगा? ठीक है। उसके बाद और क्या है इसके अंदर कि भाई खुद का बिजनेस मतलब खुद का काम। उसके बाद कि हमारा जो बिजनेस होगा बहुत वास्ट नहीं होता है, हमारे लोकल एरिया में लिमिटेड होता है, काम खत्म हो जाता है। उसके बाद यानी सोल ट्रेडिंग के लिए कोई अलग से गवर्नमेंट ने कानून नहीं बनाया कि इसको ये पेपर पर रजिस्टर करना पड़ेगा। आप कभी भी कोई भी दुकान ओपन कर सकते हो एज अ सोल ट्रेडर। उसके बाद गवर्नमेंट का रेगुलेशन कहाँ पे, वहां पे कैसा हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। एंड लास्ट वन इज, इसके बारे में मैंने क्या बोला था कि भाई अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा नुकसान में है तो आपको अपना घर भी बेचना पड़ेगा अपनी बिजनेस की लायबिलिटी को चुकाने के लिए। समझ में आ गया? ओके, आज हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे सोल ट्रेडिंग के मेरिट्स के बारे में। किसके बारे में? मेरिट्स का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? मेरिट्स मतलब एडवांटेज। किसी भी चीज को करने के दो पॉइंट्स होते हैं, दो नजरिए होते हैं। एक उसके फायदे होते हैं और दूसरा उसका। हमने अभी सिर्फ सोल ट्रेडिंग का फीचर्स पढ़ा। क्या पढ़ा? अब अगर उसको फ्यूचर में आपको अप्लाई करना है तो आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझना पड़ेगा। ठीक है। सोल ट्रेडिंग का पहला मेरिट क्या है? इजी फॉर्मेशन के मैंने अभी पढ़ा है कि ऊपर फीचर्स में कि इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन, आप जब चाहो किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। चाहे आपको फ्यूचर में कपड़े की दुकान डालना है, चाहे आपको घड़ी की दुकान डालना है, चाहे आपको ग्रोसरी शॉप खोलना है, आपके लिए वो क्या हो जाएगा? सोल ट्रेडिंग आसानी से ओपन हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न STC इज वेरी इजी एंड सिंपल। मिनिमम लीगल मतलब आप कोई भी दुकान खोलोगे तो उसके अंदर बहुत फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। बहुत मिनिमम फॉर्मेलिटी होती है, लीगल फॉर्मेलिटी होती है, वो आपको पूरी करनी पड़ती है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला फायदा सोल ट्रेडिंग करने का, इट्स अ इजी फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? क्विक डिसीजन। सोल ट्रेडर टेक क्विक बिजनेस डिसीजन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसकी बात चल रही है? अब सिंपल सी चीजें हमने इसके फीचर्स में पढ़ा। सोल ट्रेडर इज अ सिंगल ओनर, वो अकेले दुकान का मालिक है। अगर वो अकेले दुकान का मालिक है तो क्या डिसीजन लेते समय उसको किसी से पूछने की जरूरत है? वो जब चाहे जिस चीज पे चाहे डिसीजन ले सकता है, क्विकली ले सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड फायदा क्या होता है? एज अ सोल ट्रेडर आपको क्या मिल जाता है? क्विक डिसीजन का मौका मिल जाता है। ही में और में नॉट कंसल्ट, ही में और में नॉट कंसल्ट। भाई बिजनेस मेरा है, आई एम अ सोल ट्रेडर, तो मैं आपसे क्यों पूछूं अपने बिजनेस के डिसीजंस के बारे में? सोल ट्रेडर इज नॉट आंसरेबल एनीबॉडी। उसको किसी को भी जवाब नहीं देना है क्योंकि वो खुद प्रॉफिट कमाता है और नुकसान भी खुद भरता है, तो दूसरों को जवाब क्यों देगा अपने बिजनेस को लेकर? मेनी टाइम्स क्विक डिसीजंस इन बिजनेस प्रूव टू बी वेरी यस। देखो डिसीजन लेना चाहे क्विक लो चाहे आराम से लो, डिसीजन सही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अगर आप फ्यूचर में अपने लिए कोई फ्यूचर में डिसीजन लेते हो, जैसे कि अभी आप 11वीं क्लास में कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आपने कॉमर्स को अपना ड्रीम चुन लिया। क्या चुन लिया? कि भाई जो भी करना है इसी में करना है, आगे बढ़ना है, कॉमर्स में आगे बढ़ना है। तो 11th और 12th 2 साल होता है आपके पास अच्छे से दिल लगा के किताबों से पढ़ाई करने का। ये किताब आपको जो सिखाएगी ना, इसी के बेस पे आप डिसीजन लोगे। यानी डिसीजन लेने के लिए नॉलेज का होना जरूरी। किसका जरूरी है? अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो आप डिसीजन लोगे क्या? आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप 4 लोगों से पूछते पूछते फिरोगे भाई मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि आपको अपने बारे में ज्यादा पता है एज कंपेयर टू अदर। तो आपको फ्यूचर में जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो आपको कैसा डिसीजन लेना है?
और जब इंसान अपनी नॉलेज के और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अच्छा डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। समझ में आ रही है बात? तो सोल ट्रेडर कैन टेक एंड गेट मोर, वो जब चाहे अपनी मर्जी से अपने बिजनेस के फायदे के लिए डिसीजन ले सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया। पहला मेरिट क्या है, इजी फॉर्मेशन। दूसरा मेरिट क्या है, क्विक डिसीजन। तीसरा मेरिट क्या है, देखो जब बात मेरे बिजनेस की है ना, आई एम अ सोल ट्रेडर, तो मेरे बिजनेस के अंदर जो भी सीक्रेट होगा ना वो सिर्फ मेरे तक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई पार्टनर नहीं है। जब पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे बहुत सारी चीज ऐसी है जो मुझे पार्टनर से शेयर करनी पड़ेगी बिजनेस के रिलेटेड। जब मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा तो कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कंपनी को बिल्कुल ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती है, बिकॉज कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं। अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो मुझे कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा, उसके सीक्रेट्स पता होने चाहिए मुझे, कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है। लेकिन सोल ट्रेडर का मेरिट क्या है कि भाई उसको किसी को बताने की जरूरत, उसके बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, उस पर कितना कर्जा है, आने वाले 5 साल में वो क्या करेगा, आज क्या करेगा, कल क्या करेगा, उसको किसी को बताने की जरूरत। तो ये फायदा किसमें मिल जाता है, सोल ट्रेडिंग में मिल जाता है, कि वहां पे आपको क्या मिल जाती है, द सोल ट्रेडर इज ओनर and manager of his, so he may not disclose his business secret and plans with any third। जैसे जादूगर होता है ना, जादूगर क्या दिखाता है अपने को, जादू दिखाता है। वो हमारी आंखों के सामने वो सब कुछ कर लेता है जिसका हमें गुमान भी नहीं होता, और हम सोच में पड़ जाते हैं इसने ये कैसे किया। अब इसको आप पूछोगे ना भाई तूने कैसे किया, वो क्या बोलेगा पता है आपको, वो आपको बताएगा बिकॉज उसी सीक्रेट से उसका घर चल रहा है। आप जाओ किसी होटल में और आपको कोई डिश पसंद आ जाती है, आप उस शेफ से बात करो, बोलो भाई ये डिश की ना रेसिपी मुझे बता दो, वो नहीं बताएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो डिश से आप उसको पैसा देके खाना खा रहे हो। तो सोल ट्रेडर का जो भी धंधा होता है मैक्सिमम सिक्रेसी उसके पास रहती है, बिकॉज उसके साथ ना कोई पार्टनर है और ना कोई दोस्त रिश्तेदार है, राइट। देयर इज नो नीड टू पब्लिश, कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिश करती है, अपनी बैलेंस शीट को पब्लिश करती है ताकि शेयर होल्डर उसमें पैसा लगाए। लेकिन सोल ट्रेडर तो छोटा सा बिजनेस है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। सो मैक्सिमम सिक्रेसी कैन बी मेंटेन। तो यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट मिलता है एज अ सोल ट्रेडर आपको मैक्सिमम सिक्रेसी का। बात समझ में आ रही है? ओके, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट, इजी फॉर्मेशन, क्विक डिसीजन एंड मैक्सिमम सिक्रेसी। 4th पॉइंट क्या है, डायरेक्ट मोटिवेशन। सोल ट्रेडर के लिए बिजनेस डायरेक्ट मोटिवेशन है। कैसे? सोल ट्रेडर इज द ओनर एंड, हर बार ये लाइन पढ़ रहे हम लोग, ही एंजॉय द होल प्रॉफिट ऑफ द, सही बात है क्या नहीं? यानी यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होने वाला है सबका सब किसको मिलने वाला है, उसके ओनर को मिलने वाला है। तो जब प्रॉफिट की बात आती है तो बिजनेसमैन के लिए वो क्या है, मोटिवेशन है कि भाई जितना मैं हार्डवर्क करूंगा उतना पैसा मेरे को मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ कोई पार्टनर, सुबह से लेकर रात दिन 24 घंटा काम करूंगा तो 24 घंटे का फायदा मेरे को, 8 घंटा काम किया तो 8 घंटे का फायदा। तो यहाँ पे जितना भी हार्डवर्क किया जाएगा उसके बदले में डायरेक्ट क्या मिलने वाला है, उसको पैसा, प्रॉफिट मिलने वाला है, और वो प्रॉफिट उसके लिए क्या है, मोटिवेशन है। ही हैज डायरेक्ट मोटिवेशन टू अर्न, मैंने अभी बोला कि जितना ज्यादा मेहनत करेगा उतना पैसा कमाते जाएगा। He always try to work hard for more profit। पार्टनरशिप में क्या होता है कि भाई जितना काम करूंगा भाई उसको भी देना पड़ेगा, कंपनी में भाई जितना भी मेहनत करूंगा तो शेयर होल्डर्स को भी देना पड़ेगा। लेकिन सोल ट्रेडर के आगे पीछे कोई नहीं है, जितना हार्डवर्क करेगा सब कुछ इसका रहेगा। बात समझ में आ रही है? कितने मेरिट्स हो गए? 4 मेरिट्स। उसके बाद 5वां मेरिट्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ flexibility. Being the only decision maker of business, sole trader can make quick change as per the, देखो बिजनेस में कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि आपको वो बिजनेस को बंद करके दूसरा बिजनेस चालू करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने अभी जस्ट पहले लॉकडाउन में, यानी किससे, क्या चल रहा था, कोरोना वायरस ही चल रहा था ना, नाम भी भूल गया मैं बीमारी का, अचानक से अभी याद आया मेरे को। लॉकडाउन लगा, उस बीमारी की वजह से उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपना होप खो दिया था। ठीक है, उस टाइम पे आपको सही फैसला लेना था।
एज अ टीचर मेरा कोचिंग बंद था, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन है जो सोल ट्रेडर है, उनको भी अपना धंधा बंद करना पड़ा। अब सोल ट्रेडर का फायदा क्या होता है पता है आपको, क्या मिल जाती है भाई, चलो कोचिंग क्लास बंद करो, मास्क का धंधा चालू करो। सब लोग मास्क पहन रहे थे ना, तो सोल ट्रेडर क्या कर सकता है, जरूरत पड़ने पे अपने एक बिजनेस को बंद करके दूसरा बिजनेस, क्यों, क्योंकि पूरा पावर उसके पास है, ही इज फ्लेक्सिबल, ही इज, हाँ अगर इसको मोबाइल शॉप बेचना है तो मोबाइल शॉप बहुत सारा लाके दुकान में रखा है बेचने के लिए, कल को इसका मन कर रहा भाई 4 लोगों को लगाता हूँ रिपेयरिंग भी करवाता हूँ, तो मोबाइल शॉप बेचने के साथ साथ ये रिपेयरिंग भी चालू कर सकता है, बिकॉज ये क्या है अपने आप में। तो बिजनेस के अंदर जब डिसीजंस की बात आती है तो आपको बिजनेस बदलना भी पड़ेगा, और सोल ट्रेडर ये परमिशन देता है क्योंकि वो अकेला मालिक है, वो कभी भी चेंज कर सकता है। बात समझ में है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी बीइंग द ओनली डिसीजन मेकर ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर कैन मेक क्विक चेंजेस एज पर दी सिचुएशन, ही कैन एक्सपांड हिज बिजनेस, ये अपने बिजनेस को जितना चाहे उतना बढ़ाए, ही मे चेंज द लाइन ऑफ द बिजनेस, मैंने अभी बोला कि भाई कोरोना लग गया, एक काम करो दुकान को बंद करो मास्क बेचो, ये अपनी लाइन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ही कैन चेंज हिज बिजनेस पॉलिसीज इफ, तो अपने बिजनेस की पॉलिसी को जब चाहे बना सकता है, जब चाहे चेंज कर सकता है, बिकॉज ही इज फ्लेक्सिबल। तो ये मेरिट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, तो सोल ट्रेडर के कितने मेरिट्स हो गए, 5 मेरिट। छठा मेरिट क्या कहता है, लोअर कॉस्ट। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सोल ट्रेडर को लिमिटेड कैपिटल की जरूरत है। सर क्यों ऐसा, बिकॉज ये लोकल मार्केट में काम कर रहा है तो इसका व्यापार छोटा ही होगा, बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पे जो आपको पैसा लगेगा वो कैसा लगेगा, कम लगेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। द सोल ट्रेडर इज सोल मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, ही कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, ही ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द वेस्टेज। देखो जब खुद का धंधा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा धंधा है समोसे बनाने का, किसका धंधा है, तो जो समोसे वाले होते हैं ना, वो जो कोतमीर को भी छिलते हैं ना, इतना ध्यान से छिलते हैं ताकि एक भी कोतमीर वेस्ट, हमारे घर में हमारी अम्मी जो हमारे लिए खाना बनाती है तो वो खराब चीजों को, बट सोल ट्रेडर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो हो सकता है वो कोतमीर में वो भी आइटम ऐड, यानी वो क्या करता है, मिनिमम वेस्टेज करता है, अपने रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करता है। उसके बाद विच रिजल्ट इनटू, सही बात है, ठीक है, ऑपरेशन। तो आपको याद रखना चाहिए सोल ट्रेडर का एक खास बात क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट कम होता है, बिकॉज वो अकेला मालिक है, तो वो अपने आप को बहुत सारी सैलरी पे नहीं रखता है, वो प्रॉफिट पे रखता है। किस पे रखता है, और एक दो बंदे हायर करेगा। फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी शॉप में जाओ तो वहां पे मैक्सिमम आपको 3 या 4 बंदे मिलेंगे, बहुत बड़ी दुकान है तो, वरना ओनर खुद होता है और उसका बेटा बेटा होता है अब्बा के साथ। मतलब वहां पे सैलरी जा रही है क्या, वहां पे सब कुछ कैसे हो जा रहा है, सस्ते में हो जा रहा है, कॉस्ट कम लगता है। उसके बाद as sole trader enjoy the whole profit of his business, he try to maximize his profit by reducing wastage in business, he avoid wastage like wastage of money, कि पैसा यहाँ वहां नहीं इन्वेस्ट कर देता है। उसके साथ आप देखना गुजराती मालवाड़ी को जब सोल ट्रेडिंग करते ना, ये लोग दुकान जो खोलते सुबह से लेकर रात तक, वो अपने गले से उठते नहीं है। हमारे यहाँ एरिया में ना अक्सर अपने रोड पे टैक्सी वाले की, रिक्शा वाले की, बाइक वाले की ना लड़ाई हो जाती है, हम पढ़ाते पढ़ाते देखने चले जाते हैं क्या चल रहा है क्या चल रहा है, लेकिन वो जो होता है ना मालवाड़ी लोग अपने गले से उठेंगे, क्योंकि वो देख रहे बाहर जो चल रहा है वो होते रहेगा, रोज का है, लेकिन मैं मेरा दुकान छोड़ के उठूंगा, क्यों नहीं उठूंगा, बिकॉज यहाँ पे उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सोल ट्रेडर क्या करता है, अपने आप को काम में कैसे लगाता है, इफिशियंसी के साथ, स्मूथनेस के साथ काम करता है। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए, तो ये 7 के 7 मेरिट समझ में आ गए। सोल ट्रेडर बनना है तो 7 मेरिट्स आपके ध्यान में होने चाहिए। सबसे पहला मेरिट क्या कहता है, सोल ट्रेडिंग इज इजी फॉर्मेशन। सेकेंड, वी कैन टेक क्विक डिसीजन। थर्ड, फोर्थ, 6, 7, ठीक है, यस। मुझे जा रही हूँ 8 साढ़े 8 तक आ जाऊंगी, फिर पढ़ाई करनी आती है और पैसा भी और कम है कुछ खरीदने के लिए, 8:30 तक आ जाऊंगी। गरम हो रहा, तुम लोग बोलते नहीं मेरे को यार, तुम लोग गरम नहीं हो रहा है, अच्छे बच्चे हैं तुम लोग, लेकिन मेरे को गरम होने लगा। ठीक है, ये मेरिट समझ में आया, पक्की बात है, आगे बढ़ू। ठीक है, अब बात करते हैं डी मेरिट पे। मैंने अभी बोला
दुनिया में आप कोई भी काम करोगे, चाहे वो अपना पर्सनल काम हो, चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे वो अपने घर वालों के रिलेटेड हो, ऑलवेज वी हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हर चीज के दो नताइज होते हैं, फायदा भी होता है और दोनों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, ओके। डीमेरिट्स में पहला डीमेरिट्स क्या है? ये तो हमने इसके फीचर्स में भी पढ़ा है, इसके मीनिंग में भी पढ़ा है कि भाई इसका डिसएडवांटेज, हाँ कितना परेशान कर दिया आगे। ओके, डिसएडवांटेज यानी डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडर। फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल, कि सर यहाँ पे आपके पास बहुत सारा पैसा, आपको सोल ट्रेडर करना है तो आप मतलब लोकल मार्केट में काम कर रहे हो, और लोकल मार्केट में काम करने के लिए आपको एक दुकान काफी है। अगर पहले दिन आप बोल दो नहीं मुझे 5 दुकान का मालिक बनना है, तो क्या सबको संभालना पॉसिबल होगा? क्या सोल ट्रेडर के पास 5 दुकान का पैसा हो सकता है? वो हमेशा छोटे लेवल पे स्टार्ट करता है, बिकॉज उसको अकेले का प्रॉफिट चाहिए, वो थोड़ा कमाएगा, अपनी लाइफ को जी लेगा, उसको किसी को शेयर। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कैपिटल कम है ना तो बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, कम पैसे में छोटा बिजनेस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिसएडवांटेज। समझ में आ गया? तो आपको ध्यान में रखना है कि लिमिटेड डीमेरिट्स में पहला पॉइंट क्या लिख के आएंगे आप? लिमिटेड कैपिटल। एज सोल ट्रेडर इज अ सिंगल ओनर, हिज कैपेसिटी for raising capital is limited, he may raise capital from his, ज्यादा से ज्यादा अगर उसको पैसा चाहिए तो किससे लेगा? दोस्त से लेगा। उसके बाद ये लोग इसको पैसा देंगे, लेकिन कोई इन्वेस्टर इसको पैसा देगा क्या? नहीं देगा, बिकॉज इन्वेस्टर को क्या चाहिए? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट चाहिए उसके बदले में, और छोटे बिजनेस में कोई प्रॉफिट मिलता है क्या ज्यादा? वो खुद क्या खाएगा और दूसरे को क्या ही दे देगा। समझ में आ गया? सच रिसोर्स आर ऑल्सो लिमिटेड। अच्छा, ये भी जब मिल देते हैं ना तो कैसा देते पता है? आजकल दोस्त तो है लेकिन काम के नहीं है। जैसे आपके दोस्त लोग कि जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन पढ़ने के लिए जमा होते हैं, बाकी दिन आपको पढ़ाई से दूर कर देते हैं। उसके अलावा रिलेटिव तो आप खुद बोलेंगे सर इनकी बात तो करना ही नहीं हमारे सामने, इनका नाम लेना ही नहीं। क्यों? बिकॉज आपने देखा है कि उनका बिहेवियर आपके पेरेंट्स के साथ कैसा रहा है, इसलिए आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? हमारे जीते जी कुछ बन जाओ। रिलेटिव्स कुछ नहीं काम आने वाले, यानी सबका भाई सबकी बहन भी आजकल काम नहीं आता है, तो रिलेटिव से भी क्या ही उम्मीद कर लेंगे? तो डिसएडवांटेज है, दिया भी तो दिया, बहुत थोड़ा देगा और जिंदगी भर सुना देगा। देखो, ठीक है। उसके बाद बैंक एक ऐसी चीज है कि इसको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, अपने इंटरेस्ट और लोन से मतलब है, या आपके इमोशंस पे काम। जिस दिन इसके ऊपर कोई बाधा है, सोल ट्रेडर के ऊपर कोई नुकसान आया, तो बैंक बोले कि भाई मुझे नहीं पता, अपना घर बेच के पैसा दे मेरा। तो ये बहुत पैसा बैंक से ले ही नहीं सकता, इसको डर रहेगा भाई नुकसान होगा तो बैंक तो खड़ी हो जाएगी, और अगर बैंक खड़ी हो गई तो पैसा तो आने से रहा, इज्जत भी अपनी चली जाती है। तो सोल ट्रेडर के पास क्या होता है? डिसएडवांटेज समझा? हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे कि भाई पैसा कम लगता है, खोल लो, लेकिन पैसा कम लगता है ये क्या माना जाता है? डिसएडवांटेज। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। भाई सोल ट्रेडर पढ़ा लिखा हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आप देखें ना, राशन की दुकान कौन चलाता है? बहुत पुराने जमाने के लोग हैं जो चाचा बुड्ढे हो चुके हैं, अभी उनके बच्चे भी अगर फ्यूचर में करेंगे चीज को आगे, तो भाई वो चाचा बुड्ढे जो रहे ना, उन्होंने इसको मैनेज करने के लिए कोई स्किल नहीं सीखी है। दुकान खोलो, ये चावल इतने रुपए का, ये चावल इतने रुपए का, भाई कस्टमर आएगा तो चावल के साथ तेल भी लेगा, कड़ी पत्ता भी लेगा, टमाटर कांदा भी लेगा, तो सब रखना पड़ता है। बस इतना ही स्किल होता है, इसके अलावा कोई स्किल की जरूरत, कोई स्पेशल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? अब सोचो आपकी स्किल लिमिटेड है, तो क्या आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो? आपका बिजनेस हमेशा कैसे रहेगा? लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड बिजनेस इन लोकल एरिया। ठीक है, तो ये क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल डिसएडवांटेज है। अ सोल ट्रेडर हैज टू मैनेज कंट्रोल द बिजनेस, ही मे और मे नॉट पोजेस क्वालिफिकेशन। एंड कपड़े की दुकान खोलने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन लगेगी भाई? कुछ नहीं भाई, कपड़ा पहनने वाली चीज है, आएगा कस्टमर, डिजाइन देखेगा, साइज देखेगा, पैसा देके लेकर चले जाएगा। आपको सिर्फ वहां पे अच्छा क्वालिटी रखना है, टाइप्स ऑफ क्वालिटी रखना है, तो उसके लिए कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। He may not have expert managerial and organizing। हाँ, इसका ऐसा नहीं कि भाई चलो स्टाफ आया तो अटेंडेंस लो, दुकान के अंदर 2 लड़के ही काम कर रहे हैं, राइट, तो भी बीच बीच में गायब हो जाते, तो उस पर भी नजर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल मैनेजिंग की एबिलिटी की जरूरत नहीं है। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल, वापस से किधर चले गए हम लोग?
यही रीजन सबसे भारी पड़ रहा है अपने को। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल ही मे नॉट अपॉइंट मैनेजरियल। पहली बात तो स्टाफ होता नहीं है, और अगर स्टाफ है भी तो उसको संभालने के लिए अलग से स्टाफ की जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज सर आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप बिजनेस में और स्टाफ को हायर कर सको स्टाफ को देखने के लिए। गल्ले पे बैठा हुआ लड़का, गल्ले पे बैठा हुआ मालिक ही सबको देखते रहता है, ये छोटू इधर आ, चाय लेकर आ, कस्टमर को देख, इतना ही ध्यान देना होता है। समझ में आ गया? कितने पॉइंट्स हो गए? अजान तक वेट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। डीमेरिट्स में 2 पॉइंट समझ में आ गया आपको। सबसे पहला नुकसान क्या, डिसएडवांटेज क्या है? इट्स अ लिमिटेड कैपिटल, एंड दूसरा क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। ओके, मूविंग अहेड, द पॉइंट नंबर 3, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी फीचर्स में डिस्कस किया हुआ है, एम आई राइट? कि सर अगर आप सोल ट्रेडिंग करते हो तो आपकी जो लाइबिलिटी होगी इट कैन नॉट बी लिमिटेड, इट ऑलवेज बी अनलिमिटेड। अभी हमने जस्ट पढ़ा मीनिंग में कि भाई सोल ट्रेडर खुद प्रॉफिट रखता है किसी को शेयर, तो अगर इसके ऊपर कोई नुकसान आया, कोई लॉस आया, ठीक है, कोई बैड सिचुएशन आ गई, तो अगर बिजनेस के पैसे से वो पूरा नहीं कर सका तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? अपने घर में, और घर बेच के उस लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। तो जब बात घर पे आ जाती है इसलिए कहा जाता है इट्स कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड. There is no distinction between personal assets and
यानी कल को अगर इसके असेट्स को बेच के भी लायबिलिटी नहीं चुका पाया तो ये नहीं बोल सकता है सर मेरे असेट्स खत्म हो गए, मेरा बिजनेस में कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई तू कहां चले जा, यानी बिजनेस के असेट्स और पर्सनल असेट्स में कोई डिफरेंस अगर आप सोल ट्रेडिंग करते हो तो आपको बिजनेस के असेट को भी बेचना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पे अपने घर के असेट्स को भी बेचना पड़ेगा। सो ही कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम his business limit liabilities need to paid by selling his private property if घर बेचो। कब से मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई सोल ट्रेडर को अपनी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए घर भी बेचना पड़े तो बेचना पड़ेगा। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो डिसएडवांटेज हो गए, पहला क्या था सर लिमिटेड कैपिटल, दूसरा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल एंड तीसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दो चीज लिमिटेड थी और ये अनलिमिटेड हो गई, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या था? लैक ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक इंसान जब किसी चीज पे चल रहा है, स्टेबल है ऐसा, और वो इसको फॉलो करते 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 लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। सपोज करो आप सोल ट्रेडर हो तो आप अपनी स्किल जो भी आपके पास था आपने लगाया और आप उसको लेके जा रहे हो अपने ऊपर ऊपर ऊपर, इसी से आपका घर चल रहा है, याद रखना, ठीक है। आप अपने स्किल पे स्टेबल हो, लेकिन सोचो जिस दिन आप नहीं रहे तो ये स्टेबल डिसेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एक सोल ट्रेडर अकेला बिजनेस का मालिक था, वो अपनी दुकान को अपने दिमाग के हिसाब से चला रहा था तो प्रॉफिट कमा रहा था। अब वो है ही नहीं, अब वो है ही नहीं मीन्स वो बुढ़ा हो गया, मर गया, कुछ भी हो सकता है। आप नहीं हो, आपके बिजनेस को चलाने के लिए तो मुझे ये बताओ कि आपका बिजनेस आपके गैर हाजिरी में, आपके एब्सेंस में क्या स्टेबल रहेगा? क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इसलिए सोल ट्रेडिंग को क्या कहा गया है? लैक ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ। आपका बिजनेस आपसे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता, लेकिन आप नहीं रहे, खुदा ना खासा आप क्या हो गए? मर गए, ठीक है। पहला रीजन तो यही होगा, मर गए। दूसरा, एक इंसान अच्छा खासा होश में है, अचानक पागल हो गया तो वो बिजनेस को तो रन कर नहीं सकता उसके साथ। या आप भिखारी बन गए कि आपने सोचा मैं बिजनेस को बड़ा करूंगा और बिजनेस क्या हो जाता है? ठप हो जाता है। अक्सर हमारे फैमिली में देखना कि हमारे जो रिलेटिव में चाचा का बेटा होता है, खालू का बेटा होता है, वो पूरे खानदान वालों से लोन लेता है, तो तुमको वापस करूंगा, और वो क्या हो जाता है? भिखारी हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जब पैसा भी कहीं लगाओ तो बहुत सोच समझ के लगाओ, बिकॉज सामने वाला अगर नहीं रहा तो आपका पैसा भी जाएगा और उसने खुद का नुकसान तो करवाया ही है। तो एज अ सोल ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास क्या है? आपका बिजनेस आपके मरने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा। आप पागल हो गए, वो अनस्टेबल हो जाएगा। आप रोड पे आ गए, वो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। ट्रेडर अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। ये बात समझ में आई क्या? 4 के 4 डीमेरिट समझ में आ गए। 5वां डीमेरिट क्या है? लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। मैंने अभी बोला यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनेजरियल स्किल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कम में भी लिमिटेड रिसोर्स में काम चल जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क लीड, डिवीजन ऑफ टू स्पेशलाइजेशन, but sole trader is involved in all activity of his business such as selling, accounting, etc. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी वॉच की दुकान है, मैं घड़ी बेचता हूँ, घड़ी को रिपेयर भी करता हूँ। घड़ी को रिपेयर करने के लिए मुझे कुछ सामान की जरूरत पड़ती है और घड़ी बेचने के लिए वैरायटी ऑफ घड़ी मुझे लाकर दुकान में रखना होता है। क्या ये चीज मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ? क्या मुझे घड़ी खरीदने के लिए होलसेल मार्केट में जाने के लिए किसी को रखना पड़ेगा? जरूरत ही नहीं है सर, कि आपके पास कोई स्टाफ की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर अ सोल ट्रेडर। आप अपने दुकान की खरीदी खुद करते हो, आप बेचते भी खुद हो। अब एक सोल ट्रेडर के पास अकाउंटिंग के नाम पे क्या होता है? कितने का माल लाया, कितने में बेचा, कितना खर्चा हुआ, और जो कस्टमर से लिया बीच का डिफरेंस प्रॉफिट। इसके लिए अकाउंट ये रखने की जरूरत है क्या? नहीं है सर। ही हैज टू प्ले मल्टीपल रोल। तो अगर आप अकेले ही अपने दुकान के बायर हो, सेलर हो, अकाउंटेंट हो, तो क्या आपको यहाँ पे किसी तरह की स्पेशलाइजेशन की जरूरत है? नहीं है। एम आई राइट? सो इट इज सेड दैट ही इज जैक ऑफ, इसको सब समझ में आता है, मास्टर ऑफ वन। या तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेडर या मास्टर ऑफ नन। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि यहाँ पे कोई अलग से स्पेशल इंसान आके काम आपके लिए नहीं, सब आप हो, ऑल इन वन। कितने पॉइंट हो गए?
5 पॉइंट। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, ये हमने बिगिनिंग में पढ़ा था, सोल ट्रेडर हैज लिमिटेड इन लोकल मार्केट, कि वो कहाँ काम करता है, लोकल मार्केट में काम करता है। तो इसके पास जो मार्केट होगा वो लार्ज होगा या स्मॉल होगा, दैट इज कॉल्ड नॉट सुटेबल फॉर, ये बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकता, बड़े लेवल पे कंपटीशन नहीं कर सकता। सोल ट्रेडर कंडक्ट हिज बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल, जनरली ही ऑपरेट इन लोकल मार्केट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज one man show, business cannot be extend beyond certain limit. Sole trading concern is not suitable for large scale, मतलब हमारे सामने देखो एक चप्पल की दुकान है, आप गली में जाओगे ना, चप्पल वाला है, वो कौन है, सोल ट्रेडर है। वो उस गली में बैठे बैठे ये नहीं बोल सकता है कि भाई अभी एक बंदा बैंड्रा से आएगा और मेरे से सामान खरीदेगा, यानी इसका जो बिजनेस है ये सिर्फ हमारे एरिया में भी है और पूरे मालवनी में भी कवर नहीं करेगा, बिकॉज मालवनी में और भी तो चप्पल वाले हैं। तो सोल ट्रेडर मैक्सिमम जो होता है ना अपने एरिया को कवर करता है, वो लार्ज लेवल पे कंपटीशन नहीं करता। बात समझ में आ गई? तो आज हमने क्या देखा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जब तक हम लोग ये सुन रहे थे कि भाई पैसा कम लगता है, खोल दो, तो मजा आ रहा था, लेकिन जब मालूम पड़ा कि वही कम पैसे में नुकसान ज्यादा है, तो हम सोचेंगे क्या करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि हर चीज को करने से पहले क्या देखो, उसके एडवांटेज एंड, अगर आपको फ्यूचर में सोल ट्रेडर बनना है तो आपका फायदा क्या है, इजी फॉर्मेशन। दूसरा फायदा क्या है, क्विक डिसीजन। तीसरा फायदा क्या है, फोर्थ फायदा क्या है, फिफ्थ मेरिट्स क्या है, सिक्स क्या है, फिफ्थ क्या है। लेकिन ये मेरिट्स देख के क्या मैं खोल लूंगा क्या, नहीं सर, मुझे क्या देखने पड़ेंगे, इसके डीमेरिट्स देखने पड़ेंगे। डीमेरिट्स में पहला क्या आया, दूसरा क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, सिक्स क्या है। तो एक एडिशन कि जब आप ओसीएम पढ़ रहे हो तो मैंने आपको डे 1 से बोला है कि भाई पढ़ने के लिए क्या है, थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यही फॉर्मूले से आप बिजनेस को क्या करते हो, ग्रो करते हो। तो फ्यूचर में आपको अकाउंट से भी ज्यादा अगर कोई काम आने वाली चीज है वो क्या है, क्योंकि बिजनेस जब तक आप रन करना नहीं सीखोगे तो उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। फाइनेंस बाद में आता है, पहले बिजनेस का फॉर्मेशन आता है, बिजनेस के अंदर के स्टाफ्स आते हैं, बिजनेस के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क आता है, आप क्या करोगे, दूसरों से क्या करवाओगे वो आता है, उसके बाद पैसे की बात होती है। तो अपने कॉमर्स ले लिया और हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर होता है, अकाउंट्स के ऊपर होता है, और हमको पता ही नहीं है कि अकाउंट से पहले क्या है और अकाउंट्स के बाद क्या है। तो अकाउंट्स इज द लास्ट पार्ट, हमेशा रखना, फाइनेंस बाद में आता है। पहले क्या आता है, पहले आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कब बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, मेरे कस्टमर कौन होंगे, मेरे स्टाफ कौन होंगे, जब मेरे स्टाफ को मैं हायर करूंगा तो क्या क्राइटेरिया देखूंगा, उनके इंटरव्यूज जब लूंगा तो उनको किस सैलरी पे बुक करना है, किस पे नहीं करना है, ये सारे डिसीजंस होते हैं। बिजनेस चालू होता है, फिर बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं और क्या आता है, अकाउंट्स आता है। और हम लोग क्या लेके बैठे कॉमर्स में, अकाउंट्स 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 अकाउंट्स। अकाउंट्स बहुत ही इजीएस्ट पार्ट भी है, प्रैक्टिकल भी है, करने भी मजा आता है, लेकिन अकाउंट से पहले आपको क्या पढ़ना है, अच्छे से थ्योरी पढ़ना है, चाहे वो एसपी हो चाहे वो, समझ में आ गई बात, पक्की बात है, ठीक है। इसको रिवाइज करेंगे और अगले लेक्चर में आपसे इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करो, रिवाइज करो जल्दी से। पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बंद कर दो उसको।